सो फॉर्मूलाज के बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे वो है डेटा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड वैलिडेशन। ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले डेटा सॉर्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास एक सैम्पल डेटा सेट है। अब इसके अंदर मेरे को डेटा सॉर्ट करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास ये कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा है, मेरे को देखना है कि किस एम्प्लॉय की एज मिनिमम है और किसकी हाईएस्ट है, एंड मेरे को रेंज देखनी है। तो मेरे को एज कॉलम में एज कॉलम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ी एज में मुझे सारी रोज चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूँ। मैं डेटा टैब में जाता हूँ ऊपर रिबन में, एंड मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मुझसे पूछते हैं कि मेरे को किस कॉलम पे सॉर्ट करना है। तो अभी मेरा पर्पस है कि मैं एज कॉलम पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, और मैं ओके कर देता हूँ। तो अब सारे एम्प्लॉयज़ की एज मेरी असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। अगर मेरे को सेम चीज़ सैलरी के लिए करनी है तो मैं दोबारा अपनी टेबल सेलेक्ट करूँगा, सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। इस बार मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट भी क्लिक कर सकता हूँ, और मैंने कॉलम सैलरी कर दिया। अब एज की जगह मेरी सैलरी पे सॉर्टिंग हो चुकी है। एंड सेम चीज़ आप जॉइनिंग डेट पे भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स हो, आप डेट्स के बेसिस पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैं सॉर्ट पे क्लिक करा, मैंने जॉइनिंग डेट पे क्लिक करा। अब इसके अंदर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट थी, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट आता है, या फिर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, कि सबसे पहले से सबसे नया एम्प्लॉय कौन है। तो सबसे पहला 2019 में, एंड लेटेस्ट एम्प्लॉय 2023 में। ठीक है। एंड सेम चीज़ मैं परफॉर्मेंस रेटिंग के साथ भी कर सकता हूँ। तो सॉर्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आपको डेटा में पैटर्न्स निकालने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सॉर्टिंग वुड बी डेटा फिल्ट्रेशन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा डेटा सेट बहुत बड़ा होता है और मुझे उसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप के फीचर्स पर ही डेटा एंट्रीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और मुझे सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी रेटिंग 4 या 4 से ऊपर है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं छोटे छोटे एरोज मेरे को दिखने लग जाते हैं, लाइक दिस। अब इन एरोज के थ्रू मैं डेटा फिल्टर कर सकता हूँ। कैसे? अब मेरे को परफॉर्मेंस रेटिंग में जाके मेरे को बस वही एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी रेटिंग 4 या 5 हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आता है। इस ड्रॉप डाउन में ये मेरे को कहता है कि ये 5 टाइप के डेटा एंट्रीज हैं, इसमें आपको कौन सी देखनी है। तो मैं बोलूँगा सिर्फ मेरे को 4 और 5 ही देखनी है। तो मैं 4 और 5 पे क्लिक करता हूँ, सबको डीसिलेक्ट करने के बाद, एंड ओके पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास बस अब वही एम्प्लॉय दिख रहे हैं जिनकी रेटिंग 4 या 5 है। राइट। सो ये आपका डेटा फिल्ट्रेशन होता है। और ये फिल्ट्रेशन आप बाकी कॉलम्स पे भी कर सकते हो, बाकी चीज़ों पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट आफ्टर फिल्ट्रेशन, व्हाट यू कैन डू इज डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन आप तब सेट करते हो जब आप चाहते हो कि कुछ कॉलम्स में एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही डले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस रेटिंग में आई वांट कि बस वही नंबर आए 1 to 5 की रेंज में, और वो होल नंबर हो, वो डेसिमल नंबर ना हो। तो मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग पे क्लिक करता हूँ और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। तो डेटा वैलिडेशन पे मैंने अभी सेट कर रखा है कि जो डेटा होगा वो होल नंबर होगा और 1 to 5 के बीच में ही होगा। तो अगर मैं 1 to 7 की रेंज डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो मैं अब इस जगह पे सिर्फ 1 to 7 के बीच के नंबर्स ही डाल सकता हूँ। उसके अलावा मैं कोई नंबर फिल ही नहीं कर पाऊंगा। जैसे अगर मैंने 10 डालने की कोशिश की और एंटर करा, ये डेटा सेट वोंट अलाउ मी टू फिल अ नंबर दैट इज आउटसाइड द रेंज दैट आई हैव ऑलरेडी फिल्ड इन द डेटा वैलिडेशन। तो मैं इसमें अगर 1 to 7 की रेंज में कुछ भी डालूंगा वो एक्सेप्ट होगा। ये स्पेसिफिकली तब करा जाता है जब आप नहीं चाहते कि कोई भी यूज़र आके कोई रैंडम टाइप का डेटा फिल कर दे। ऑल्सो फॉर एग्जांपल, मुझे एक डेटा वैलिडेशन सेट करना है सैलरी के लिए, कि सैलरी सिर्फ 0 to 1 लाख के बीच में ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और एंट्री नहीं डाल सकता। तो मैं दोबारा यहाँ पे कुछ डेटा सेलेक्ट करूंगा, ये कॉलम सेलेक्ट करूंगा, तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी एक लिमिट सेट हो रखी है कि यू अलाउ डेसिमल वैल्यूज बिटवीन 0 to 1 लाख। यहाँ पे, या फिर आई कैन डू 90,000 ऑल्सो। तो करंटली सारी वैल्यू 90,000 के बीच में ही है, 0 to 90,000। बट अगर मैं
1 लाख यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ। अगेन सिस्टम वोंट अलाउ मी टू डू दो। सो दैट इज डेटा वैलिडेशन, जिससे आप एक सेकेंडरी चेक ऐड कर सको कि कोई और आदमी आके जनरेट डेटा ना एंटर करते। आपने कुछ लिमिट सेट कर दी है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं एक पर्टिकुलर डेटा सेट की। तो अगर मेरे को कुछ डेटा विजुअलाइज करना है या फिर मुझे उसके ग्राफ्स बनाने हैं तो मैं ये एक्सेल में इजीली कर सकता हूँ। तो फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बार चार्ट बनाना है जिसके अंदर मैं हर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स कंपेयर कर सकता हूँ। तो उसका मतलब होगा कि मैं जो प्रोडक्ट का नाम है वो मैं एक्स एक्सिस पे दिखाऊंगा और जो मेरी सेल्स हैं वो मैं वाई एक्सिस पे दिखाऊंगा। तो इसका बार चार्ट बनाने के लिए पहले मैं सबसे पहले पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे कुछ चार्ट्स हैं। तो ये जो सिंबल होता है वो होता है बार चार्ट का। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरे पास काफ़ी सारे टाइप्स की बार चार्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे सिंपल हमारी होती है 2D कॉलम चार्ट। मैंने इस पे क्लिक करा। नाउ अभी मेरे को जो भी कॉलम्स मेरे को डिस्प्ले करने हैं इस डेटा में से वो सिलेक्ट करने होंगे कि कौन से एक्स एक्सिस पे आएंगे कौन से वाई एक्सिस पे आएंगे। तो इन आर केस हमें प्रोडक्ट के नाम एक्स एक्सिस पे चाहिए और वाई एक्सिस पे मुझे टोटल सेल्स कंपेयर करनी है। तो ये ऑप्शन डेटा फिल्टर करने के लिए है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसमें से ये जो लेजेंड एंट्री सीरीज है ये आपके वाई एक्सिस पे दिखाएंगे एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबल्स होंगे आपके जो एक्स एक्सिस होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरे पास ये तीनों कॉलम्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट रीजन एंड मंथ। इनका कॉम्बिनेशन आ रहा है लेकिन मुझे तो सिर्फ कॉलम ए चाहिए। तो इसमें मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। तो एडिट पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास कॉलम्स ए से सी तक आ रहे हैं हमारे पास, बट हमें सिर्फ कॉलम ए चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन भी आ रहा है, जब आप ये जो सिलेक्टेड एरिया है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, बट हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए हमारे एक्स एक्सिस में। तो मैंने वो क्लिक कर दिया और वो सिलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी कैटेगरीज हैं जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन टैबलेट डेस्कटॉप एंड एक्सेसरीज वो यहाँ पे आ रहे हैं। और वाई एक्सिस पे हमें सिर्फ टोटल सेल्स चाहिए, तो मैं सिर्फ टोटल सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगा और बाकी डिसलेक्ट कर दूंगा। अगर मेरे को और भी कोई कॉलम चाहिए तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी के लिए सिर्फ मेरे को एक कॉलम चाहिए जिसकी डेटा मैं बार के थ्रू शो करूंगा। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये चार्ट आ गया है यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं थोड़े बहुत कलर्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ, जैसे ये मैंने एक पर्टिकुलर कलर स्कीम सिलेक्ट कर दी या फिर ये स्कीम सिलेक्ट कर ली। तो इससे मैं अपनी कलर स्कीम्स या फिर टेबल का स्टाइल चूज कर सकता हूँ। काफ़ी सारे स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी हैं। तो यू कैन चूज अ पर्टिकुलर स्टाइल लाइक दिस और यू कैन चूज समथिंग लाइक दिस और दिस। ये सबसे सिंपल वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक प्लस का सिंबल है। तो इस प्लस के सिंबल से आपको दिख जाएगा कि आपको जो भी मॉडिफिकेशन करनी है अपनी बेसिक चार्ट में वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप ये लाइंस देख सकते हैं, मैं ये लाइंस रिमूव भी कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस अगर अकॉर्डिंग टू जो मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकता हूँ। फिर डेटा टेबल जो भी डेटा यहाँ पे जिसके बेसिस पे मैंने प्लॉटिंग करी है वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सेलेक्ट डिसलेक्ट करके चूज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लेजेंड पे क्लिक करता हूँ तो लेजेंड बेसिकली आपको किस कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है वो दिखाता है। तो यहाँ पे लेजेंड शोज ग्रीन कलर शोज दैट दिस इज टोटल सेल्स। तो ये आपका एक बेसिक बार ग्राफ हो गया। अगर आपको और भी कॉलम्स पे ये चीज़ चाहिए, जैसे अभी तो मैंने सिर्फ टोटल सेल्स वर्सेस कमोडिटी पे करा है। अगर मेरे को टोटल सेल्स और यूनिट प्राइस भी चाहिए या फिर कोई और कॉलम चाहिए तो मैं वो भी यहाँ पे फिल्टर्स पे जाके सिलेक्ट कर सकता था। लाइक सिलेक्ट डेटा पे गया मैं एंड मैंने यूनिट प्राइस पे क्लिक कर दिया एंड ओके कर दिया। यूनिट प्राइस इज नॉट अप टू स्केल तो आपको विजिबल नहीं है, वरना यहाँ पे छोटा सा एक बार बन चुका है बिकॉज ये अमाउंट बहुत बड़ा और वो अमाउंट बहुत छोटा है, तो दैट्स वाई कंपैरिजन ठीक नहीं है अभी स्केल के हिसाब से। अगर मैं यूनिट्स सोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो सॉरी टोटल सेल्स हटा के अगर मैं यूनिट सोल्ड एंड यूनिट प्राइस करता हूँ तो वो फिर भी थोड़ा बहुत कंपेरेबल है।
right? So this is how you create simple bar graphs. Next हम आएंगे कि एक पाई चार्ट कैसे बनाते हैं. So पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट जिसके अंदर आप 100% में से कोई एक स्पेसिफिक एरिया दिखाना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कितना परसेंटेज ऑफ समथिंग ऑक्यूपाई करती है. फॉर एग्जांपल मार्केट शेयर. तो ये 5 कमोडिटीज हैं जिनका टोटल मार्केट शेयर वुड कम अराउंड टू बी 100% अकॉर्डिंग टू दिस. तो अब मेरे को दिखाना है कि कौन सी कमोडिटी कितना मार्केट शेयर ले रही है. तो अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा, एक पाई चार्ट पे क्लिक करूंगा. 2D पाई चार्ट है. तो इस चार्ट में मैं डेटा फिल्टर कर सकता हूँ. आई कैन सिलेक्ट द डेटा. जैसे लेट मी क्रिएट दिस पाई चार्ट अगेन. तो अगर मैं सारा का सारा डेटा सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देन अगर मेरे को एक पाई चार्ट बनानी है जिसके अंदर मेरे को मार्केट शेयर दिखाना है, तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड एक 2D पाई चार्ट पे क्लिक कर दूंगा. एंड देन इसमें से आई कैन सिलेक्ट द डेटा दैट आई वांट. तो मेरे को सिर्फ मार्केट शेयर ही प्रेजेंट करना है, तो मेरे को और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है. एंड मेरे को ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए करना है. तो अब हर प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास वो मार्केट शेयर आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप का मार्केट शेयर 35% है, तो उसका हाईएस्ट यहाँ पे शेयर दिख रहा है जो टोटल में से पार्ट है. मैं इस पर हवर करता हूँ तो मेरे पास मार्केट शेयर भी लिखा हुआ आ जाता है और उसकी वैल्यू भी लिखी आ जाती है. इसके साथ साथ अगर मेरे को और भी चीज़ें प्रेजेंट करनी है जैसे डेटा लेबल्स डालने हैं, तो यहाँ पे डेटा लेबल्स भी आ गए हैं. मैं लेजेंड हटा भी सकता हूँ, लगा भी सकता हूँ एंड इसके स्टाइल्स भी चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस. तो इट्स अप टू यू, जो भी आपका यूज़ केस है आप उसके हिसाब से स्टाइल और चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन कि और कौन से चार्ट्स हम बना सकते हैं. तो नेक्स्ट लाइन चार्ट जो मैं बनाना चाहूँगा. तो लाइन चार्ट क्या होता है, ट्रेंड एनालाइज करने के लिए होता है. तो फॉर एग्जांपल मेरे को देखना है कि मंथ बाय मंथ मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसके क्या पैटर्न है, उनको देखने के लिए मैं एक लाइन चार्ट बनाता हूँ. तो अगर मेरे को मंथ वर्सेस सेल टोटल सेल्स के बीच में एक पैटर्न देखना है तो वो मैं कैसे देखूंगा. तो मैं यहाँ पे लाइन चार्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे वो डेटा सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे चाहिए. तो मुझे टोटल सेल्स चाहिए ऑन माय वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मेरे को सिर्फ ये कमोडिटीज चाहिए. तो मैंने यहाँ पे ये वाली नॉट दीज सॉरी, मेरे को मंथ की चाहिए बिकॉज मेरे को टाइम के साथ उसका ट्रेंड देखने की सेल्स मेरी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है. तो मैंने मंथ सेलेक्ट करे इस बार और यहाँ पे ओके कर दिया. एंड मैंने कोई कलरिंग स्कीम भी ले ली है डिफरेंट सी. यस. सो एज यू कैन सी अब मेरे पास सेल्स का पूरा ट्रेंड आ गया. लाइक पहले मेरे पास जनवरी में 1 लाख की सेल थी ऑलमोस्ट, फिर वहां से डिक्रीज करी है. जैसे ये ट्रेंड है सेम आपको एक ट्रेंड लाइन मिल गई. एंड ये सिर्फ आप टोटल सेल्स के साथ नहीं और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ आप ये चीज़ प्लॉट कर सकते हो. देर कैन बी मल्टीपल लाइन्स ऑन दिस लाइन चार्ट डिपेंडिंग ऑन जो भी आप डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करते हो. So this is how you create visualization and basic visualizations in Excel.